दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने 160 वोटों से जीता विश्वास मत, बीजेपी ने किया वॉकआउट। ये आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। प्रस्ताव के पक्ष में 160 वोट मिले और विपक्ष में 0 वोट मिले। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी पर खूब हमला किया। इस दौरान बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। अब 26 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। आज इसके लिए नामांकन होगा। नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान आरसीपी सिंह के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी पर जेडीयू को तोड़ने का भी आरोप लगाया। और बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार ने विपक्ष से की बड़ी अपील। कहा, यदि हम एकजुट हो गए तो बीजेपी को कोई नहीं पूछेगा। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश की विपक्षी पार्टियों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सबको मिलकर लड़ना होगा। अगर हम सब एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ उतर गए तो इनको कोई नहीं पूछेगा। हम लोग मिलकर देश को एकजुट करेंगे। ये बातें बिहार विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही हैं। इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी सहयोगी रही बीजेपी पर जमकर निशाना साधा तो बीजेपी के साथ पुराने दिनों को भी याद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गठबंधन टूटने की वजह भी गिनाई। उन्होंने कहा कि हमारे किसी भी पुराने साथी को मंत्री नहीं बनाया गया। हमने किसी से कुछ नहीं कहा, हमने सोचा उनकी पार्टी है वो जाने। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि जब ये हमारी पार्टी को नष्ट करने लगे और अंदर से हमारी पार्टी का कार्यकर्ता बोलने लगा तो हमने इनका साथ छोड़ दिया। अब इनके साथ जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि अब हमारा संकल्प है कि हम सब मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बिहार अब बढ़ेगा। देश भर से हमारे पास फोन आ रहे हैं। हमने सबसे यही कहा है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 2024 का रिजल्ट कुछ और होगा। और बड़ी खबर, विधानसभा के टेस्ट में पास हो गए नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान, बोले धमाल मचाने वाली है ये जोड़ी। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बुधवार को विधानसभा में विश्वास मत जीत लिया है। वहीं बीजेपी ने वोटिंग का बहिष्कार किया। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 160 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार की सरकार ने बहुमत की परीक्षा जीत ली है। विश्वास मत के लिए विधानसभा सत्र की शुरुआत स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के इस्तीफे के साथ हुई। महागठबंधन के सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था, जिसके जवाब में उन्होंने पद छोड़ दिया। विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की अध्यक्षता डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने की, जो जनता दल यूनाइटेड से हैं। फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमने बिहार के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया है। देश भर के नेताओं ने मुझे फोन किया और इस फैसले पर बधाई दी और मैंने उन सभी से 2024 के लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़ने का आग्रह किया है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने महागठबंधन पर भरोसा जताते हुए कहा कि आरजेडी और जेडीयू की साझेदारी सबसे लंबी पारी खेलने वाली है। उन्होंने कहा कि हम क्रिकेटर हैं और इस जोड़ी की कभी ना खत्म होने वाली साझेदारी होने वाली है। ये सबसे लंबी पारी होने जा रही है। ये साझेदारी बिहार और देश के विकास के लिए काम करेगी। इस बार कोई भी रनआउट नहीं होगा। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे चिराग पासवान, बोले 6 महीने से अधिक नहीं चलेगी महागठबंधन सरकार। ये आपको बता दें कि लोकसभा सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बिहार में मध्यावधि चुनाव होने की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि महागठबंधन सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का इस बार खाता नहीं खुलेगा। बुधवार को पटना से दरभंगा जाने के दौरान चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने चौहरमल नगर में स्थापित अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जमुई सांसद ने कहा कि नीतीश कुमार को विश्वास मत की चिंता है, जबकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार 6 महीने से अधिक नहीं चल सकती और बिहार में मध्यावधि चुनाव होगा, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का खाता भी नहीं खुलेगा। और बड़ी खबर, सीबीआई की छापेमारी पर जमकर भड़के तेजस्वी यादव। सीबीआई, आईटी और ईडी को बताया बीजेपी की जमाई। ये आपको बता दें कि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की रेड पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बुधवार को विधानसभा में कहा कि इनकम टैक्स, आईटी और सीबीआई बीजेपी की जमाई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम सीबीआई की रेड से डरने वाले नहीं हैं।
और बड़ी खबर, सीबीआई रेड के बीच नीतीश कुमार और तेजस्वी सरकार पर बीजेपी ने बोला बड़ा हमला, कहा बिहार की जनता का लूटा पैसा लौटाना होगा। ये आपको बता दें कि बिहार में कल केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के 5 नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा है। इसी के साथ तेजस्वी यादव से कथित तौर पर संबंधित गुरुग्राम के एक मॉल में भी छापा मारा गया। सीबीआई लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरजेडी नेताओं के खिलाफ ये कार्रवाई कर रही है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की नीतीश और तेजस्वी सरकार पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी नीति केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि जिन्होंने बिहार की जनता का पैसा लूटा है उन्हें वो पैसा लौटाना ही पड़ेगा। और बड़ी खबर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, युवा नेताओं ने लगाए माफिया राज के आरोप। ये आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया है। राज्य में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उनकी सरकार घेरती नजर आ रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बघेल के आधिकारिक आवास का घेराव करना है। इससे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के हर विभाग में माफिया राज होने का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में भ्रष्ट और असंवेदनशील भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ यह सबसे बड़ा आंदोलन है। इस सरकार के हर विभाग और हर मंत्रालय में माफिया राज है। युवा मोर्चा द्वारा आयोजित आंदोलन में भाग लेने के लिए लाखों युवा रायपुर पहुंचे हैं। इस पूरे प्रदर्शन की जानकारी देते हुए तेजस्वी सूर्या ने कहा कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। तेजस्वी सूर्या ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश जी, आपका समय अब समाप्त हो गया है, अपना बैग पैक करें और अपना घर छोड़ दें। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने आपकी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने इस्तीफा देते हुए पार्टी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस में बढ़ गई चापलूसों की संख्या। ये आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें इन दिनों थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर गांधी परिवार पर तीखा हमला किया है। शेरगिल ने सोनिया गांधी को भेजे गए पत्र में कहा कि मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि निर्णय लेना जनता और देश के हितों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के स्वार्थी हितों से प्रभावित है जो चाटुकारिता में लिप्त हैं और लगातार जमीनी हकीकत की अनदेखी कर रहे हैं। वहीं इस्तीफे के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि कुछ लोगों के लिए कांग्रेस घर है, कुछ लोगों का घर कांग्रेस से चलता है और पार्टी में ऐसे ही लोगों की ताजपोशी हो रही है, लेकिन कांग्रेस मेरा घर था और मेरा घर कांग्रेस से नहीं चलता। उन्होंने कहा कि प्राथमिक कारण यह है कि कांग्रेस में फैसले लेने वाले मौजूदा लोगों की विचारधारा और दूरदृष्टि अब युवाओं और आधुनिक भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं है। शेरगिल ने कहा कि इसके अलावा मुझे कहते हुए दुख होता है कि फैसले अब जनता और देश के हित के लिए नहीं लिए जाते, बल्कि ये चाटुकारिता में लिप्त व्यक्तियों के स्वार्थ और निजी हितों से प्रभावित होते हैं। जमीनी हकीकत को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसे मैं नैतिक रूप से स्वीकार नहीं कर सकता या फिर साथ में काम करना जारी नहीं रख सकता। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगली बड़ी खबर, राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा कि गिरफ्तार नहीं होंगे मनीष सिसोदिया। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार न होने की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं इसी बात की हो रही हैं कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से चुनावी राज्यों में आम आदमी पार्टी को राजनीतिक बढ़त मिल सकती है। ऐसे में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर फिलहाल अंकुश लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी का राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है। जब तक कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं तब तक गिरफ्तारी नहीं की जाती है। दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर न सिर्फ दबिश दी बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया। बीते शुक्रवार को ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर दबिश के बाद से राजनीतिक माहौल अचानक गर्म हो गया है। चर्चा ये हो रही है कि मनीष सिसोदिया की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन राजनीतिक जानकार और विशेषज्ञ इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ पीएसी में प्रस्ताव पारित, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज बुलाई आम आदमी पार्टी विधायक दल की मीटिंग। ये आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2022 को लागू करने पर मचा कोहराम अभी थमता नजर नहीं आ रहा। इसके बाद उपजे विवाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सरकारी आवास और दफ्तरों पर सीबीआई की छापेमारी भी की जा चुकी है। इतना ही नहीं, अब दिल्ली की चुनी हुई आम आदमी पार्टी सरकार
को ऑपरेशन लोटस के तहत गिराने की साजिश के आरोप भी सत्ताधारी दल भाजपा पर लग रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की खास मीटिंग बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने की। पार्टी सूत्रों की माने तो ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली है। पीएसी की मीटिंग के बाद संजय सिंह ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की पीएसी की मीटिंग केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश पर प्रस्ताव पास किया गया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठी रेड हुई है। आम आदमी पार्टी विधायकों को धमकी दी गई है। उनको कथित तौर पर खरीदने के लिए 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से अपील है कि राज्य सरकार गिराने के बजाय वो जनता की समस्या को दूर करें। अगली बड़ी खबर, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले सपा अपराधियों की संरक्षक पार्टी और अखिलेश यादव सबके सरदार। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर अमेठी में विकास न करने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया तो समाजवादी पार्टी को अपराधियों की संरक्षक पार्टी करार दिया। कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव के आजमगढ़ दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों अपराधियों की संरक्षक पार्टी है और अखिलेश यादव उसके सरदार हैं। अगर प्रदेश में समाजवादी पार्टी न होती तो उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त होता। भाजपा उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और दंगा मुक्त बना रही है। प्रदेश अध्यक्ष के बाबत पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी मां की तरह है, धरती से बड़ी मां होती है। भाजपा में प्रदेश अध्यक्ष संगठन तय करता है, मंत्री का पद आता जाता रहता है। मैं खुद को कार्यकर्ता मानता हूं और ये बात हर कार्यकर्ता जानता है। संगठन से सरकार बनती है। आपको बता दें कि फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की संरक्षक है और अखिलेश यादव उसके सरदार हैं। अगली बड़ी खबर, मायावती और केशव प्रसाद मौर्य के बाद अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। बोले अपराधियों से दोस्ताना नहीं छोड़ पा रहे अखिलेश यादव। ये आपको बता दें कि आजमगढ़ जेल में बंद सपा विधायक रमाकांत यादव से मुलाकात करने को लेकर अखिलेश यादव अब चौतरफा घिर गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती के बाद अब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन पर जोरदार हमला बोला है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सपा अपराधियों के बूते राजनीति करना चाहती है, जबकि जनता गुंडा और माफियाओं की पार्टी को पहले ही नकार चुकी है। बुरे तरीके से शिकस्त पाने के बाद भी पार्टी अपने मूल चरित्र से बाहर नहीं आना चाहती। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा विधायक रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात की। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की घेराबंदी शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव अपने वास्तविक चरित्र व समाजवादी पार्टी की मूल प्रवृत्ति की व्यवस्था के कारण अपराधियों से दोस्ताना नहीं छोड़ पा रहे। सपा विधायक अपराधी रमाकांत यादव से जेल में मुलाकात कर अखिलेश यादव ने फिर से ये साबित कर दिया है कि वे अपराधियों के बल पर ही राजनीति करना चाहते हैं। प्रदेश की जनता पहले ही गुंडा, माफिया और अपराधियों की पार्टी को नकार चुकी है। भाजपा सरकार गुंडों और माफियाओं की दुश्मन है। अपराधियों को किसी भी सूरत में सरकार नहीं छोड़ेगी। अपराधियों को उनके ठिकाने तक पहुंचा रही है। प्रदेश में गुंडागर्दी का खात्मा तय है। वहीं समाजवादी पार्टी का माफियाओं से प्रेम भी जनता देख रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा प्रदेश की सभी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। अगली बड़ी खबर, पैगंबर पर टिप्पणी विवाद में कांग्रेस नेता ने मुसलमानों से की बड़ी अपील। कहा टी राजा सिंह जहां भी दिखे उसे पीट दो। यह आपको बता दें कि पैगंबर पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद मुसलमानों के निशाने पर आए भाजपा विधायक टी राजा सिंह को हालांकि कानूनी रूप से फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन सड़क पर उनके खिलाफ गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता फिरोज खान ने एक वीडियो में टी राजा सिंह के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मैं हैदराबाद के हर मुसलमान से कहना चाहूंगा कि आप उसे जहां भी देखें उसे पीटें। हम एक बार नहीं बल्कि कई बार कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। विधायक ने अपने बयान पर अभी तक माफी नहीं मांगी है। विधायक के खिलाफ मुस्लिमों में खासकर हैदराबाद में काफी आक्रोश है। इस बीच कैमरे पर खुली धमकी में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने कहा कि टी राजा सिंह ध्रुवीकरण की
राजनीति करना चाहते हैं उसे जेल में डाल दो। राजा सिंह को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। पैगंबर हमारे हीरो हैं, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो मैं हैदराबाद के हर मुसलमान से कहना चाहूंगा कि आप उसे जहां भी देखें उसे पीटें। हम एक बार नहीं बल्कि कई बार कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। और बड़ी खबर, आईएमसी नेता तौकीर रजा ने दे डाली कड़ी चेतावनी। कहा अगर टी राजा को कुछ भी होता है तो मुसलमान जिम्मेदार नहीं होंगे। ये आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विवाद अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और बीजेपी के विधायक ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा की मोहम्मद पैगंबर को कथित टिप्पणी को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म है। बीजेपी विधायक के बयान का विरोध दक्षिण से होते हुए उत्तर तक आ गया है। बरेली में इत्तेहादे मिल्लत परिषद यानी आईएमसी के नेता मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर धरना प्रदर्शन की कड़ी चेतावनी देकर पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। तेलंगाना के विधायक के विवादित बयान पर हुए एक्शन के बाद बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। टी राजा के बयान को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सरकार विधायक टी राजा की हत्या करवा सकती है। कल अगर टी राजा के साथ में कुछ भी होता है तो उसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं होंगे बल्कि सरकार जिम्मेदार होगी। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि लगातार मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे में अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, धरना प्रदर्शन करेगा। इसमें कुछ गड़बड़ हुई तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार नहीं होंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।